हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लाइफस्टाइल गोल्स। होपफुली आप सभी लोग स्वस्थ एंड दुरुस्त होंगे। तो आज का जो वीडियो है ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा, तो ये वीडियो प्लीज़ अंत तक देखिए। एंड ये वीडियो एक वीडियो के ऊपर है। बेसिकली एक बहुत ही रिस्पेक्टेड फिनेंस यूट्यूबर हैं जिनका नाम है ये एसेट योगी जी, जिनको मैं एक्चुअली अपना इंस्पिरेशन भी मानता हूँ। तो उनका एक वीडियो आया था होम लोन के ऊपर, जहाँ पे उन्होंने बोला था कि हाउ टू सेव 30 लैक्स इन ए 40 लाख लोन। तो उन्होंने बहुत सारे पॉइंट्स उधर दिखाए थे। तो उधर मुझे लगा कि उस वीडियो में उन्होंने एक बहुत बड़ा पॉइंट मिस कर गए, जो इस वीडियो में हम लोग एक्चुअली पॉइंट आउट भी करेंगे एंड एनालिसिस भी करेंगे। मेन वीडियो शुरू करने से पहले और एक रिमाइंडर कि ये वीडियो किसी को छोटा या डिसरेस्पेक्ट करने के लिए नहीं है। एक पर्टिकुलर एनालिसिस वीडियो था जिसमें हमें लगा कि और एक पॉइंट भी हम लोग ऐड कर सकते हैं। तो चलते हैं मेन वीडियो की तरफ। होम लोन एनालिसिस के लिए मुझे लगता है दिस इज़ द बेस्ट ऑनलाइन फ्री कैलकुलेटर अवेलेबल इन द नेट। तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहेगा, आप लोग चेक कर सकते हो। तो हम लोग इधर जो डिस्कस करेंगे उसमें मेन चीज़ हम लोग सेम रखेंगे, जैसे एसिड योगी जी ने अपने वीडियो में दिया था। वो वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो सेम पैरामीटर्स हम लोग लेंगे सो दैट वी कैन कंपेयर बोथ द वीडियोज़। तो इधर जो होम लोन डिटेल्स हैं, इधर जो होम का वैल्यू है ये होगा 50 लैक्स का। तो अगर आप 20% डाउन पेमेंट करते हो तो 40 लैक्स का आपको लोन देना पड़ेगा। जो लोग ऑलरेडी होम लोन अवेल किए हो या फ्यूचर में अवेल करने वाले हो, उनके लिए एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि जब आप होम लोन लेते हो तो वो होम का एक इंश्योरेंस भी रहता है, जिसका प्रीमियम यूजुअली बैंक लोग उस ईएमआई के अंदर डाल देते हैं। तो इसका प्रोविज़न भी इस कैलकुलेटर में है, आप लोग डाल सकते हो। एंड इधर आगे आपका लोन अमाउंट है 40 लैक्स का। हम लोग सेम रखेंगे इंटरेस्ट रेट 8%, क्योंकि एसेट जोगी जी ने भी अपने वीडियो में 8% रखा था। अभी करंट इंटरेस्ट रेट हो सकता है कि 8.5 या 9 के आसपास हो। एंड लोन टेन्योर भी हम लोग 25 ईयर्स का लेंगे। कोई भी बैंक के पास जाओगे, लोन प्रोसेसिंग के लिए एक चार्जेस रहता है, वो लोन फीस एंड चार्जेस का परसेंटेज भी आप इधर डाल सकते हो, इसका कैलकुलेशन भी आ जाएगा। एज आई सेड दिस इज अ वेरी कम्प्रिहेंसिव कैलकुलेटर। तो ये सारे प्रोविज़न आप दूसरे किसी कैलकुलेटर में नहीं मिलेगा आपको। होम लोन अवेल करने के बाद बैंक जो ईएमआई स्टार्ट करता है उसका कम्युनिकेशन आपको दिया जाता है। तो वो कौन से महीने से स्टार्ट होगा वो भी बोला जाता है, तो वो पर्टिकुलर मंथ एंड ईयर आप डाल सकते हो। देन होम ओनर्स का कुछ अपना एक्सपेंसेस रहता है, जहाँ पे कुछ वन टाइम एक्सपेंसेस रहते हैं एंड कुछ रिकरिंग एक्सपेंसेस रहते हैं। तो वन टाइम एक्सपेंस आप 10% या 5% पकड़ सकते हो। प्रॉपर्टी टैक्सेस रहता है। देन होम इंश्योरेंस जो ऑब्वियसली आपके ईएमआई के साथ आ जाता है। एंड मेंटेनेंस एक्सपेंस जो पर मंथ आप डिसाइड कर सकते हो पर स्क्वायर बेसिस पे। फिर इधर ऐड रीपेमेंट्स, ये पर्टिकुलर पॉइंट्स हम बाद में आएंगे। फिर आपका पूरा आ गया 40 लैक्स लोन पे आपका प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट मिला के जो ईएमआई बन रहा है वो है 30,873। एंड अगर आप बाकी जो भी एक्सपेंस है उसको ऐड करेंगे तो 34,000 का मंथली आपका एक्सपेंडिचर पड़ जाता है। अब हम लोग देखते हैं कि अगर पूरा आप 25 ईयर्स ये लोन चलाते हैं तो आपको 40 लैक्स का तो लोन है, बट इंटरेस्ट आपको देना पड़ रहा है ऑलमोस्ट 52 लैक्स का। मतलब जितना लोन है उससे ज़्यादा तो इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ेगा अगर 25 ईयर्स आप पे करते रहे ईएमआई। तो यही पॉइंट इन्होंने एसेट जोगी जी ने भी बताया है। तो अगर आप टोटल ऑफ ऑल पेमेंट्स देखते हो तो आपका टोटल ऑफ ऑल पेमेंट्स आ रहा है ऑलमोस्ट 1,18,96,795। इसमें इंटरेस्ट जो कंपोनेंट है वो है 52,61,795 का। तो ये ऑलमोस्ट लाइक 40 to 45% जो चंक है वो आ रहा है एक्चुअली इंटरेस्ट पेमेंट के लिए। तो इसमें आप लोग सेव कैसे करोगे इसके बारे में एसेट जोगी ने बताया था कि आप प्रीपेमेंट स्टार्ट कर दो। तो प्रीपेमेंट अगर आप स्टार्ट करते हो तो उसका बेनिफिट आपको मिलेगा। तो वो प्रीपेमेंट कैसा रहेगा और कितना अमाउंट का रहेगा वो भी एसेट जोगी ने बताया कि अगर आप सैलरीड हो तो ईयरली जो बोनस आता है तो वो बोनस का एक अमाउंट आप ये प्रीपेमेंट में डाल दीजिए। तो वो हो सकता है 2 लाख पर ईयर भी हो सकता है या 3 लाख पर ईयर भी हो सकता है। तो हम लोग इधर देखिए एक ऐड
प्रीपेमेंट का लिंक है, इधर आप क्लिक कर दो तो इधर आप मंथली, ईयरली, क्वार्टरली कैसे भी प्रीपेमेंट कर रहे हो वो आप डाल सकते हो, दैट्स अप टू यू। बट कैलकुलेशन इजी रखने के लिए हम लोग ईयरली देखेंगे कि ईयरली में अगर हम लोग प्रीपेमेंट करते हैं एंड सपोज आप जो ईयरली प्रीपेमेंट कर रहे हो, हम लोग इधर पकड़ेंगे 2.5 लाख, क्योंकि उन्होंने बोला था कि 2 लाख और 3 लाख, तो हम लोग उसका बीच का ले लिया है। तो 2.5 लाख अगर आप प्रीपेमेंट करते हो ईयरली, तो ईयरली मतलब दिसंबर एंडिंग जो होगा मंथ उसमें आप करोगे, तो देखते हैं उसका क्या इम्पैक्ट आता है। तो इधर हम लोग ने 2.5 लाख लिख दिया ईयरली में, एंड वो होगा, शुरू होगा क्योंकि ईयरली है तो स्टार्टिंग फ्रॉम आप लोग दिसंबर एंड कर दीजिए। तो इधर ये जो कैलेंडर वाला ऑप्शन है, इधर आपको क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक करने के बाद एक ऑप्शन आएगा कि स्टार्टिंग फ्रॉम आप कब से प्रीपेमेंट स्टार्ट करेंगे। तो नीचे अगर जाते हो तो ये कैलेंडर आ गया, 2022 से आप प्रीपेमेंट स्टार्ट करना होता है, तो दिसंबर एंड में आप लिख दो एंड 2.5 लाख का प्रीपेमेंट कर रहे हो। तो ये डालने के बाद आपका क्या टोटल इम्पैक्ट आएगा वो देखते हैं। तो आप नीचे आ जाइए। तो नीचे आने के बाद देखिए आपने डाल दिया प्रीपेमेंट डालने के बाद आपका जो टोटल ऑफ ऑल पेमेंट्स का अमाउंट देखिए वो घट के हो गया 75,81,093 रुपीज़। मैंने तो इधर 40 लैक्स का जो लोन था उसमें 43 लैक्स का सेविंग आपको दिखा दिया, राइट? क्योंकि पहला जो प्रीपेमेंट से पहले टोटल ऑफ ऑल पेमेंट्स था 1,18 लाख समथिंग, वो अभी हो गया 75,000। सो 43 लैक्स का सेविंग हो रहा है 40 लैक्स के लोन पे। तो मैंने एसेट जोगी जी से भी ज़्यादा सेविंग कर लिया। बट इधर उन्होंने एक बड़ा आई थिंक पॉइंट मिस कर गए जो मैं अब बताने वाला हूँ। तो ये रहा पहला कैलकुलेशन जहाँ पे 40 लाख लोन पे आपको 52 लैक्स का ऑलमोस्ट इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ रहा था, एंड टोटल ऑफ ऑल पेमेंट्स आपका आ रहा था 1,18,96,795 रुपीज़। एंड उसको अगर आप कंपेयर करते हो प्रीपेमेंट के बाद, तो आपका टोटल ऑफ ऑल पेमेंट्स आ रहा है 75,81,093 रुपीज़। बट द पॉइंट इज जो प्रीपेमेंट आप कर रहे हो दैट इज ऑल्सो योर मनी ओनली, एंड जो प्रीपेमेंट का टोटल अमाउंट आ रहा है दैट इज कमिंग एट 22,50,000। सो दैट इज योर ओन मनी, एंड उसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा इस केस में। क्योंकि अगर आप ये प्रीपेमेंट नहीं करते एंड वही 22,50,000 अगर आप SIP के थ्रू म्यूचुअल फंड में लगाते तो उधर आपको 10 to 11% का ऑन एन एवरेज 25 ईयर्स का रिटर्न मिलता। इधर आप कितना बचा रहे हो? 8% टैक्स, जो 8% जो इंटरेस्ट रेट है वो आप बचा पा रहे हो। तो इन दैट केस देयर इज अ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अटैच टू दिस। एसेट जोगी जी ने अपने वीडियो में ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बारे में डिस्कस नहीं किया था, क्योंकि ये प्रीपेमेंट अगर आप ऐड करते हो टोटल ऑफ ऑल पेमेंट्स के साथ तो आपका अमाउंट आ रहा है 97 लैक्स के आसपास। मैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो ऐड भी नहीं कर रहा हूँ, तो एक्चुअल सेविंग आप कितना हो रहा है 1,18 लैक्स के जगह आपको 97 लाख मतलब 21 लाख का आपको सेविंग हो रहा है एक्चुअली। तो इधर मैंने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को भी इंक्लूड नहीं किया, तो आप समझ रहे हो एक्चुअल जो रिटर्न होगा वो और भी कम होगा। तो ये पॉइंट एसेट जोगी जी ने मिस किया था। होपफुली आपको समझ में आया है। प्लीज़ अपने व्यूज भी हमारे साथ शेयर कीजिए, एंड व्हाट डू यू थिंक अबाउट आवर एनालिसिस, एंड होपफुली हम ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियो फ्यूचर में और भी लाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।